सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वृक्ष लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य का फल नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक के विषय में पूर्ण जानकारी दूंगा। ठीक, आइए, ये जो है वृक्ष लग्न का जन्मांग चक्र है। वृक्ष लग्न के जन्मांग चक्र में सूर्य चतुर्थेश होकर के तात्कालिक रूप से कारक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है। जब ये शत्रु क्षेत्री होकर के नवम भाव में बैठ जाएंगे तो ऐसा जातक कुछ परेशानी एवं संघर्षों के पश्चात भाग्य में जो है विशेष वृद्धि करने वाला होगा और जातक अपने पिता का जो है अपने पिता के आचरणों के अनुसार जो है कहने का मतलब चलने वाला होगा। जातक आस्तिक होगा, ज्योतिषी होगा, ठीक है, और आध्यात्म चिंतन से युक्त होगा, क्योंकि आत्मकारक तत्व जो है जब पुण्य स्थान में बैठ जाएगा तो आत्मा का मेन लक्ष्य होता है मोक्ष। तो ऐसा जातक जो है अपने ज्ञान एवं विवेक के द्वारा जो है जातक मोक्ष की प्राप्ति भी करने वाला होता, माने आध्यात्म चिंतन के द्वारा जो, ठीक है। तो कहने का मतलब सूर्य यहाँ बैठ करके जातक को जो है अच्छा फल प्रदान करेंगे। ठीक, अब यहाँ से बैठ करके सूर्य सातवीं जो है मित्र दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो सातवीं मित्र दृष्टि से जब तीसरे भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक कहने का मतलब है कि बड़े भाई के सुख से रहित होगा। कहने का मतलब जातक के पास या तो बड़ा भाई नहीं होगा या जातक के पास बड़ा भाई होगा तो जातक जो है अपने जीवन काल में बड़े भाई से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। जातक अपने बड़े भाई से शत्रुवत व्यवहार भी होगा, ठीक है, अनबन की स्थिति रहेगी। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ से बैठ करके देखेगा तो जातक जातक को अत्यंत पुरुषार्थी, साहसी, मेहनती, धैर्यशाली भी बनाएगा जब सूर्य यहाँ से बैठ करके तीसरे भाव को देखेगा। ठीक, ऐसा जातक का अपने बड़े भाई से कहने का मतलब अच्छे संबंध नहीं होंगे, यदि बड़ा भाई होगा तो। ठीक, आगे तो बड़ा भाई होगा नहीं, यदि होगा तो बड़े भाई से किसी प्रकार का उसके जो है अच्छे संबंध नहीं होंगे, न बड़े भाई से जातक को किसी प्रकार की कोई मदद प्राप्त होगी और जातक को तीसरे भाव संबंधित शुभ फल प्राप्त है। जैसा जातक राजा के समान जो है पराक्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी और उद्योगी होगा। अपने पुरुषार्थ एवं मेहनत के बल पर जातक जो है अपना भाग्योदय करने वाला होगा। ठीक, अब जब सूर्य दशम भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि चतुर्थेश हो करके जब दशम भाव में बैठ जाएगा तो पिता का कारक ग्रह है, पिता के स्थान में बैठ गया है। तो ऐसा जातक जो है क्या होगा, पिता का भक्त होगा। क्या होगा, पिता का भक्त होगा। लेकिन जातक का जो पिता होगा वो जातक की माता और जातक का जो है केयर करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है किसी अदर स्त्री से, वाह स्त्री से जो है अवैध संबंध होंगे। ठीक, और जब सूर्य यहाँ बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है राजा है, ठीक है। तो ऐसा जातक कहने का मतलब सूर्य दिग्बली हो करके यहाँ बैठा है लेकिन शत्रु क्षेत्री है, तो कुछ संघर्ष एवं परेशानियों के पश्चात ऐसा जातक या तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाला हो या जातक सरकारी ठेकेदारी के कार्यों के द्वारा जो है जातक जो है धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा या कर्म में सफलता प्राप्त करने वाला होगा, राज्य उन्नत करने वाला होगा। ठीक है, राज्य उन्नत करने वाला होगा। जातक पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य से भी युक्त होगा और जातक के जो कर्म होंगे वो सात्विक कर्म करने वाला होगा जातक, क्योंकि सूर्य जो है सात्विकता का कारक ग्रह है और वो जो कर्म भाव में बैठ जाएगा तो जातक के कर्म सात्विक होंगे। ठीक है, कहने का मतलब जातक के कर्म जो है सुंदर होंगे। ठीक,
अब यहाँ से बैठ करके सूर्य जब 7वीं, कहने का मतलब स्वक्षेत्री दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा तो नैसर्गिक रूप से कुरूर ग्रह होकर के जब देखेगा स्वक्षेत्री होकर के तो जातक के मातृ सुख में जो है वृद्धि कर देगा, जातक के मातृ सुख में वृद्धि कर देगा। लेकिन थोड़ा बहुत कमी बनी ही रहेगी मातृ सुख में, क्योंकि नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, भले उसका घर क्यों नहीं है, लेकिन जब वो अपने घर को देखेगा तो कितना भी मातृ सुख हो लेकिन थोड़ा बहुत कमी फिर भी बनी रहेगी। और जब तक वाहन सुख, भौम सुख, भवन सुख आदि समस्त सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। अब सूर्य जब मित्र क्षेत्रीय होकर के, चतुर्थेश होकर के और जब 11वें भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब है कि ऐसा जातक जो है सरकारी नौकरी के द्वारा या सरकारी ठेकेदारी के कार्यों के द्वारा या पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो है जातक उत्तम लाभ, उत्तम रूप से धन लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अब सूर्य यहाँ से बैठ करके 7वीं समदृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं जो है समदृष्टि से जब पंचम भाव को देखेगा तो क्या करेगा, कहने का मतलब है जब यहाँ देखेगा पंचम भाव को तो ये प्रसिद्धि का स्थान है, तो ऐसा जातक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। पहली बात तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, ठीक। जब 11वें भाव में बैठ करके सूर्य पंचम भाव को देखेगा तो ऐसा जातक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। और ऐसा जातक विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन जातक को पुत्र संतति का सुख प्राप्त करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा यदि पंचमेश बुध एवं पंचम भाव कारक गुरु बलवान है तो ऐसे जातक को पुत्र प्राप्ति भी होती है। और जातक जो है मिलनसार स्वभाव का नहीं होगा, क्योंकि संबंध विच्छेद कारक ग्रह सूर्य जब पंचम भाव को देखेगा तो पंचम भाव प्रेम का है, तो जातक के प्रेम में जो है कमी रहेगी, ठीक है। जातक के प्रेम में कमी रहेगी। ऐसा जातक प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करने वाला होगा। और ऐसा जातक कानून विद्या का भी मतलब ज्ञाता होगा, कानून विद्या का जो है ऐसा जातक क्या होगा, ज्ञाता होगा, ठीक है। अब जब सूर्य 12वें भाव में बैठ जाएगा तो चतुर्थेश होकर के जब 12वें भाव में बैठ जाएगा तो कहने का मतलब जब चतुर्थेश होकर के 12वें भाव में बैठ जाएगा सूर्य, ठीक है, और उच्च राशिस्थ होकर के बैठ जाएगा तो ऐसे जातक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहने का मतलब है कि ऐसे जातक का धन जो होगा वो काफ़ी व्यय होगा, लेकिन बाह्य संबंध बनाने में जातक का जो है बाहरी लोगों से, विदेश के लोगों से, कहने का मतलब है संबंध बनाने में, बाह्य संबंधों के बनाने में जातक का धन खूब खर्च होगा। और जातक का माता के, कहने का मतलब स्वास्थ्य हेतु भी जो है धन व्यय होगा, स्वास्थ्य के हेतु ठीक करने में भी जातक का धन व्यय होगा। राजकीय कार्य हेतु भी जातक का धन और धर्म कार्य हेतु भी जातक का धन व्यय होगा। कहने का मतलब ऐसा जातक धन का आवश्यक कार्य हेतु ही खर्च करेगा, अनावश्यक कार्य हेतु खर्च नहीं करेगा। अब यहाँ से बैठ करके सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 7वीं जो है सत्व दृष्टि से जब खष्ट भाव को देखेगा, सत्व दृष्टि से जब खष्ट भाव को देखेगा तो ऐसा जातक कुछ संघर्षों मुसीबतों के पश्चात जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। शत्रुओं पे जो है क्या करने वाला होगा, विजय प्राप्त करने। जातक का जो स्वास्थ्य होगा वो अपने कुछ परेशानियों मुसीबतों के पश्चात
जातक शरीर पे स्वास्थ्य के रोगों पर भी विजय प्राप्त करने वाला होगा और शत्रुओं पे भी विजय प्राप्त करने वाला। और जातक को कहने के मामा पद से थोड़ा बहुत साधारण लाभ प्राप्त होगा और विशेष प्रकार से नहीं। ठीक है। और ऐसा जातक पुरुषार्थी होगा, कर्मठ होगा, मेहनती होगा और अपने पुरुषार्थ एवं मेहनत के बल पर जो है जातक उन्नति करने वाला होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 है। जो लोग ज्योतिष संबंधित समस्याओं का हल चाहते हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर 79 85 48 93 42 से संपर्क कर सकते हैं। मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।